तो किसी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, अगर ये कृष्ण कथा ही परम सत्य है तो इसे सुनने का अधिकारी कौन है? क्या सब सुन सकते हैं? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि निर्मत्सराणाम सता, हे ऋषियों, जो निर्मत्सर हो वो इस कथा को सुनने का अधिकारी है। तो निर्मत्सर कौन है? निर्मत्सर मतलब क्या होता है? निर्गताः मत्सराः एभ्यः ते निर्मत्सराः, जिसके अंदर से ये भावना निकल गई कि ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये जो जलन की भावना है महाराज, यही मत्सर्य है। जिसके इन अंदर दूसरे से जलन की भावना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो दूसरे की संपत्ति को देख करके जले, दूसरे के पद प्रतिष्ठा वैभव को देख करके उसके मन में पीड़ा हो, वो मात्सर्य भाव है। और व्यास जी कहते हैं जिसके अंदर ये भाव है वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सर बनो, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न जाय पराय विभूति। जो दूसरे की पद प्रतिष्ठा, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी को देख करके जिसके मन में पीड़ा हो, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। इस संसार में मेरी मां ऐसे लोग दुखी हैं जो अपने दुख से तो कम दुखी हैं किंतु पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं कि मेरा पड़ोसी इतना सुखी क्यों है। उनके खुद के घर में अंधेरा है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन पड़ोसी घर में उजाला क्यों है, ये कष्ट है। जिसके मन में ये भाव है प्यारे, वो सुनने का, भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। मच्छर और मत्सर दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। जिसके अंदर ये भाव है प्यारे, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण देवता ने तप किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता ने संपत्ति दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे ब्राह्मण, तुझे अपार संपत्ति तो मिलेगी किंतु तेरे पड़ोसी को उसका दूना मिल जाएगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे चाहिए, पड़ोसी भी आनंद से रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। भोले बाबा ने अपना एक घंटा दिया, ले जाओ, जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो इस घंटे को बजाना और इससे मांग लेना। ब्राह्मण देवता अपने घर में आए, उनके मन में मात्सर्य भाव आ गया कि तप मैंने किया, बाबा को प्रसन्न मैंने किया, किंतु कैसा वरदान दे दिया, मुझे एक मिलेगा तो मेरे पड़ोसी को दो मिल जाएगा। ये तो तप मेरा ठीक नहीं है। उस ब्राह्मण ने घंटे को फेंका और परदेश कमाने चला गया। एक दिन उस ब्राह्मण देवता की पत्नी जो थी घर में सफाई कर रही थी तो घंटा दिख गया। वो पत्नी उस घंटे के विषय में जानती थी। उसने वो घंटा उठाया और जोर से बजाया, हे घंटेश्वर महादेव, मेरा एक सुंदर सा मकान बन जाए। तो महाराज बन गया किंतु पड़ोसी के यहां 2 मकान बन गए। पुनः घंटा बजाया, हे घंटेश्वर महादेव, मेरे दरवाजे पर बढ़िया गाड़ी खड़ी हो जाए। उससे तो एक मिला, पड़ोसी को 2 मिल गया। धीरे धीरे पूरा गांव ऐश्वर्यवान संपन्न हो गया। ब्राह्मण देवता अपने घर आए तो देखते हैं मेरा गांव इतना संपन्न कैसे हो गया। अरे देवी, तुमने कहीं घंटा तो नहीं बजा दिया? अरे महाराज, ये उस घंटे का ही कमाल है। तब ब्राह्मण देवता बोले, अच्छा अब मैं भी घंटा बजाऊंगा। अब ब्राह्मण ने महाराज घंटा बजाया,
हे घंटेश्वर महादेव, मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। अब तो महाराज उन ब्राह्मण देवता के यहाँ एक कुआं खुदा, पड़ोसी के यहाँ सामने दो दो कुएं खुद गए। फिर से उस ब्राह्मण ने घंटा बजाया, हे घंटेश्वर महादेव, मेरी एक आंख फूट जाए। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता की एक ही गई, पड़ोसियों की दोनों गायब हो गई। अब जैसे ही कोई पड़ोसी निकलता घर से, सोई धमाधम करके उस कुएं में कूद जाता। ये हुआ मात्सर्य भाव। अरे क्या जरूरत थी, लेकिन मात्सर्य भाव जब मन में आता है तो इसी तरह दूसरे को नुकसान ही पहुंचाता है। व्यास जी कहते हैं, जो ऐसा प्राणी है जो दूसरे को देख करके जले, ऐसा प्राणी भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है।